हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्जी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकियों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 है एस ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर 3 है एस ऑफ पेंटिकल्स। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I विद एस ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे सुबह में देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, लेट्स सी उनकी ओवरऑल थॉट्स। सबसे पहले हम देखेंगे 6 कार्ड्स हम लेंगे ओवरऑल थॉट्स के लिए। इसमें आपकी थॉट्स भी आ सकती हैं। सो सबसे पहले है टॉक्सिक, वेटिंग गेम, कमिटमेंट, एंजाइटी, यूनियन एंड देन नो। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन टॉक्सिक है, नो टॉक्सिक नहीं है, इसका ही मतलब भी हो सकता है। सो मे बी आपके पर्सन अभी किसी बात पर आपसे इनकार कर रहे हैं। मे बी वो आपसे ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वो ये कह रहे हैं आपसे। मे बी आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आप वेट करें। ये इंसान थोड़े से एंक्शस भी हैं कमिटमेंट को लेकर। यूनियन ये आपके साथ चाहते हैं, कमिट भी आपसे करना चाहते हैं, बट आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जब वो उस सिचुएशन में से निकल आएंगे जिसके लिए वो चाहते हैं कि आप वेट करें, फिर वो आपसे कमिट करेंगे और फिर आपका यूनियन होगा। सो कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली ये मैसेजेस हैं। सो देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, उनके जहन में यही है कि उन्होंने आपसे कमिट करना है, वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट इस वक्त वो एंक्शस हैं, उन्हें टाइम चाहिए है क्योंकि वो उस टॉक्सिक एनर्जी में से निकलना चाहते हैं, जो भी उनकी लाइफ में ये टॉक्सिसिटी है। सो देखते हैं आपके पर्सन की थॉट्स, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, उनकी करंट थॉट्स। सो सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ कप्स। सो ये यूनियन का साइन भी है एंड ऑब्वियसली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। उनकी थॉट्स, नाइट ऑफ कप्स। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान उस टाइम को याद करें जब आप लोगों का कनेक्शन की शुरुआत थी, जब उन्होंने आपसे कन्फेस किया था अपना लव, उस टाइम को याद कर रहे हैं, बड़ा मिस कर रहे हैं उस वक्त को। सो ये हमारे पास एंक्शस एनर्जी आ गई है एंग्जाइटी के साथ। सो ये इंसान परेशान है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं।
सो हो सकता है इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही है आप लोगों के दरमियान, काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप चेंज हुआ है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस की वजह से, आप लोगों के हालात की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों का कनेक्शन चेंज हो गया है, आप दोनों के बिहेवियर्स में चेंजिंग आ गई है। सो आपके पर्सन शायद इस वजह से भी सैड हैं और सोच रहे हैं कि जैसा स्वीट और जैसा कनेक्शन ये पहले होता था अब वैसा नहीं रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं आप दोनों के लिए। जो शुरुआत में एनर्जी थी, जो हमारा शुरुआत में रिलेशन था, अब वैसा नहीं रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के, खाली आपके पर्सन के जो ज़िंदगी के हालात हैं वो चेंज हुए हैं और इस वजह से ये इंसान परेशान है और सैड हैं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा। मतलब शुरुआत में जिस तरह कनेक्शन के आपके पर्सन आपके साथ बिहेव कर रहे थे, आपको वक्त भी दे रहे थे, प्यार भी जता रहे थे, अब वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं इस कनेक्शन में और आपके पर्सन की एफ़र्ट बहुत कम हो गई है। सो शायद ये इंसान ये सोचकर भी परेशान हो रहे हैं, उन्हें दुख है इस बात का कि शुरुआत में जैसे ये कनेक्शन था, जैसे वो एफ़र्ट डाल रहे थे, आपको पैम्पर भी कर रहे थे, आपको प्यार दे रहे थे, उस तरह से वो अब आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बट आपका प्यार पहले से भी ज़्यादा हो गया है। आपकी केयर, आपकी सपोर्ट, अटेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है और वो जानते हैं कि आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ें आप बहुत डीपली फील भी करते होंगे कि आपके पर्सन, आपको लगता होगा कि चेंज हो गए हैं, जैसे वो शुरू में थे रिलेशनशिप के वो वैसे नहीं रहे हैं। सो ये चीज़ सोचकर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातें छुपाना शुरू हो गए हैं, आपको हर चीज़ बताते नहीं हैं, आपसे शेयरिंग कम कर दी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। और हो सकता है कि आपको ये भी फील होता है कि छोटी छोटी बातों में आपसे झूठ बोलना शुरू हो गए। सो ये चीज़ आपको भी हर्ट कर रही होगी। सो आपके पर्सन भी इस बारे में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बट वो ये सोच रहे हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आप सेंसिटिव हैं, आपको चीज़ें बता बता कर परेशान नहीं करना चाहते हैं। सो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में, जैसा मैंने बोला कि हालात उनकी लाइफ के ऐसे हो गए हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पहले की तरह आपके साथ आपके साथ अटैच पहले की तरह नहीं है। जैसे पहले आपको टाइम ज़्यादा देते थे, अटेंशन ज़्यादा देते, अब उतना नहीं करे बिकॉज हालात चेंज हो गए हैं लाइफ के और कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं उनकी लाइफ में जो वो शायद आपसे शेयर करके आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। सो उनको झूठ बोलना पड़ जाता है और आप सेंस कर लेते होंगे कि उन्होंने कोई झूठ बोला है और इस पर आप हर्ट हो जाते होंगे। सो ये इंसान चाहते नहीं हैं कि इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बने, बट हालात इस तरह के हुए में हैं। सो ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपके पर्सन स्टडी कर रहे थे, जब आप लोगों का रिलेशनशिप बना था तो बहुत ज़्यादा टाइम होता था उनके पास, वो आपको टाइम देते थे, अटेंशन देते थे, बट अब शायद आपके पर्सन प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, इसलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी उनके कंधों पर शायद आ गई हैं। सो ये मैंने एग्जाम्पल दी है आपको। बहुत से और रीज़न्स हो सकते हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से चेंज हो गया है आप लोगों का कनेक्शन, सिचुएशन चेंज हुई है। सो आपके पर्सन यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। सो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और अभी भी बहुत आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहे हैं। सेरेंडिपिटी नंबर 18। सो आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं कि वक्त के साथ आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी, कोई ना कोई मिरेकल आप लोगों के लिए होगा। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक लिहाज से पॉजिटिव भी हैं, यानी वो ये सोच रहे हैं कि चलो ये वक्त कट जाएगा किसी ना किसी तरह, ये एक चैलेंजिंग वक्त है, ये थोड़ा चेंज हो गया हमारा कनेक्शन, लेकिन आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इस तरह से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं।
और परेशान इसलिए हैं कि इस प्रेजेंट टाइम को वो चेंज नहीं कर पा रहे। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त उनकी थॉट्स क्या हैं इस वक्त उनकी थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। सो मे बी कहीं ना कहीं उनके दिल में फियर भी है कि अगर ये सिचुएशन चेंज ना हुई, अगर ऐसा ही रहा सब कुछ, मे बी आपके पर्सन परेशान शायद कहीं ना कहीं इसलिए भी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन पॉजिटिव हैं, कुछ लोगों के लिए शायद ये हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा तो फिर ही आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। और हो सकता है कि ये कभी ख़त्म हो ही ना, ये जो प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं हो सकता है ये कभी ख़त्म ना हो। सो आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए कोई मिरेकल हो जाए, कुछ आसमान से हो जाए, राइट? ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव, बट कुछ के जहन में अभी भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि मे बी ये सिचुएशन कभी अगर चेंज ना हुई। फियर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, सर्कमस्टांसेस ऐसे ही रहे तो क्या होगा। इसलिए ये एंग्जाइटी और ये एंक्शस एनर्जी इसलिए आ रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को टेंशन है कि अगर चीज़ें ठीक ना हुई फिर क्या होगा। नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो ये परेशान ज़्यादा इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपकी बहुत एफ़र्ट्स हैं इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट की है, बहुत इन्वेस्ट किया है। आप में से किसी ने शायद लिटरली फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया हो। द थिंकिंग वुमेन नंबर 47। सो मेल हो या फीमेल, आप देखें हमारा टॉपिक ही उनकी थॉट्स पर है, तो ये हमारे पास ये कार्ड आ गया है। सो ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं, इनकी थॉट्स में आप ही आप हैं और आपके साथ ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत बॉदर कर रही है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पेन नहीं लेते हैं या सोचते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का ये कनेक्शन काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है और अब आप चाह रहे हैं कि किसी ना किसी किनारे लगे ये कनेक्शन, कोई फैसला हो इसमें। सो इसलिए भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ऑलरेडी टाइम इतना हो गया है आप लोगों को साथ और अभी और भी टाइम उनको चाहिए है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर उनके जहन पर एक बड़ा बोझ सा है। और क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। और वो भी ऑब्वियसली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत अटैच्ड हैं। दूर होने का तो वो सोच ही नहीं सकते हैं आपसे। सो वो सोच रहे हैं कि सलूशन क्या हो, ज़िंदगी में सलूशन क्या हो, इस कनेक्शन के लिए क्या सलूशन मैं निकालूं, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। 3 कार्ड्स। सो इस पर है सोलमेट। सो ऑब्वियसली उनको फील होता है आप उनके सोलमेट हैं और आप देखें कि ये 6 ऑफ कप्स भी सोलमेट एनर्जी है। सो ये इंसान तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अट्रैक्शन, प्लेफुलनेस, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So I do feel कि ये इंसान still वही attraction, love सब है आपके लिए जो शुरुआत में था, बस ये है कि circumstances different हैं। and I feel कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमें प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें रिकैप्चर करना चाहिए उन मोमेंट्स को जो हमने शुरुआत में गुजारे थे, हमें इस कनेक्शन को, पैशन को फिर से हमें जगाना चाहिए, फिर से हमें उस तरह से हैप्पीनेस अपने लिए क्रिएट करनी चाहिए जैसे हम रिलेशनशिप के शुरुआत में करते थे, जैसे हम खुश थे। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि किस तरह से उस एनर्जी को दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है। सो बेसिकली ये इंसान इस कनेक्शन का जो खोया हुआ स्पार्क है वो वापस लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि रिसेंटली एनर्जीज बड़ी हैवी रही हैं आप लोगों के दरमियान। सो वो चीज़ों को आप लाइट करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, जैसे पहले आपको टाइम देते थे, आपसे बातें करते थे, एनर्जी लाइट हार्टेड थी, उस तरह चीज़ों को करने का सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो आपके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। ओनली टाइम विल टेल। वाओ। सो टाइम दें आप चीज़ों को, आपके लिए गाइडेंस है, सिर्फ टाइम ही आपको बताएगा, टाइम ही हील करता है, टाइम ही रिवील करता है, टाइम से ही सब कुछ पता चलेगा आपको।
Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. सो गिल्ट में आकर कोई डिसीजन ना लें, या सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है. जो आपको लगता है, जो आपको पता है कि ट्रू है बात, जो चीज़ आपको करनी चाहिए असूली तौर पर, आपने वो करनी है और अपने दिल को फॉलो करें और टाइम पर छोड़ दें हर चीज़. सो हमारे पास है परफेक्ट टाइमिंग एंड देन यू आर रेडी. सो आई फील इन दो कार्ड से, एक तो ये कि आपके पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि वो कोई अच्छा फ़ैसला लें इस कनेक्शन के लिए. बट आई फील कि ये आप लोगों के कनेक्ट करने की टाइमिंग परफेक्ट है. आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये प्लेफुलनेस और जो पुराने हमारा एक स्पार्क था, उसको इस कनेक्शन में वापस लाने का टाइम परफेक्ट है. आपके पर्सन रेडी हैं आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, और जो आपकी मेमोरीज़ थी उनको दोबारा से जीने के लिए, इस कनेक्शन का स्पार्क वापस इस कनेक्शन में लाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रखिएगा, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं विद द येस एंड नो. J Q. सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ यस. C नंबर 6, Q M A 333 F N N Z नंबर 1 X S T O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, D I W M B X नंबर 2 S H C N 7 B Y M Y S 2 P D R I number 9 7 D 2 X N A number 3 K and 999. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था एस ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं. सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल थॉट्स देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए. सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स से. सबसे पहले है पावर, सैक्रिफाइस, टफ लव, स्टार्ट ओवर, इन एंड आउट,
एंड न्यू लव। सो इस पर डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो ये कि पावर स्ट्रगल थी आप लोगों के दरमियान, उस कनेक्शन में बहुत से सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत थी जिसके लिए मे बी आप तैयार नहीं थे। इट वॉज़ वेरी टफ, आपने वो सिचुएशन छोड़ दी, इन एंड आउट कनेक्शन था और अब आपको न्यू लव चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बट कहीं ना कहीं ये पेज भी ओपन है कि स्टार्ट ओवर का एक नया स्टार्ट हो जाए इसी कनेक्शन में। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोग तो शायद अब बिल्कुल भी नया स्टार्ट नहीं चाहते, उनको अब न्यू लव चाहिए है लाइफ में। बट क्योंकि हम आपके पर्सन की थिंकिंग देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आपको न्यू लव चाहिए अब अपनी लाइफ में। वो सिचुएशन उनके साथ टफ थी, शायद आप उनके साथ एक नया स्टार्ट नहीं चाहते, ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। आई डोंट नो ये ग्रुप 2 में हमेशा एक्स की वाइब्स क्यों होती हैं। अब फिर से मुझे ये वाइब आ रही है कि ये मे बी आपके एक्स हैं जो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई नया लव आ चुका है, कोई नया कनेक्शन बन चुका है। और ये जो आपके एक्स हैं इनके साथ बड़ा इन एंड आउट कनेक्शन था। ये इंसान कभी अवेलेबल होते थे, कभी नहीं होते थे। इन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया आपको, बड़ा डिफ़िकल्ट था इनके साथ जो वक्त गुजरा, चैलेंजिंग था। सो देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, चाहे ये आपके एक्स हैं, चाहे आपके करंट पार्टनर हैं। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो हो सकता है ये इंसान अपनी जॉब, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इस वक्त ये जॉब पर हैं जब आप रीडिंग देख रहे हैं, मसरूफ़ हैं अपने काम में। लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान अपनी जॉब, अपने करियर को लेकर एक्साइटेड हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में नया शुरू करने का सोच रहे हैं या उन्होंने कर दिया है शुरू। बट आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये हम देखते हैं। स्पिरिट वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स, व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके सो आप देखिए हमारे पास 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाओ, सो ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर है हाई प्रीस्टेस। सो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी, आप में से कोई साइकिक हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग है। सो आई डू फील कि आपने वॉक अवे कर लिया है ये जो भी इंसान है, या आप नाराज़ हैं अपने करंट पार्टनर से। 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है ना, इनसे आप नाराज़ हैं एंड यू स्टिल हैव फीलिंग्स। सो मुझे म्यूचुअल लव नज़र आ रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आपको उनसे नफरत है। यू जस्ट वॉन्ट टू गिव देम अ लेसन। आप चाहते हैं कि वो लर्न करें अपनी मिस्टेक से, आप उनको लेसन देना चाह रहे हैं, इसलिए आप उनको टफ टाइम दे रहे हैं इस वक्त। शायद उन्होंने पहले आपको टफ टाइम दिया था, अब आप दे रहे हैं उन्हें टफ टाइम। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, या उनको अब रियलाइज़ हुआ है कि ये इंसान आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले शायद उनको ये रियलाइजेशन नहीं थी कि वो इतना डीपली आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन जब आपने मुंह फेरा उनसे, जब आपने उन्हें अपना दूसरा रूप दिखाया, अपना नाराज़गी दिखाई अपनी, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो तो आपकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा सिर्फ आपको लविंग, जेंटल और काइंड एनर्जी में देखा है और वो आपको उसी तरह से हमेशा देखना चाहते हैं। ये वाला आपका रूप उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप उनसे नाराज़ हैं, आपने उनसे मुंह फेर लिया, उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। सो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें इग्नोर करें। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए एक्साइटेड हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं। सो मुझे कोई आप लोगों की सेपरेशन नहीं दिख रही है। आई जस्ट फील कि किसी बात पर आप उनसे नाराज़ हैं और ये इंसान आपकी नाराज़गी को दूर करना चाहते हैं। आपको मनाएंगे, जिस तरह भी हो सकेगा आपको ठीक करेंगे, इस कनेक्शन को ठीक करेंगे। सो अगर तो ये आपके एक्स भी हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बाकी ऑब्वियसली वो आपके ऊपर होगा कि आप उन्हें वापस लेना चाहते हैं या नहीं। बट ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके बिना वो नहीं चलना चाहते हैं लाइफ में। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, उनको ये रियलाइजेशन हुई है। और ये इंसान आपसे बहुत आप कह लें कि अटैच्ड हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बहुत एक्साइटेड हैं आपके लिए। सो विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स,
ये एक्साइटमेंट है, नई शुरुआत की एक्साइटमेंट है, नया एडवेंचर, नई ऑफ़र, ये इनविटेशन हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। मे बी आपको कहीं इनवाइट करें मिलने के लिए, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स हमें मुलाकात का भी बता रहा है, रीयूनियन का भी बता रहा है। सो ये इंसान तो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, वो यही सोच रहे हैं, कुछ प्लान भी कर रहे हैं वो। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो राइट नाउ ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप उनकी थॉट्स में हैं बिल्कुल, और वो नहीं चाहते कि आप उनसे नाराज़ हों, आपको मनाना चाहते हैं, आपको मनाने का सोच रहे हैं। सो हमारे पास है ये ब्रीथ कार्ड नंबर 29 है। सो ये मेडिटेशन नज़र आ रही है इसमें, और इसमें भी अगर हम इस इमेज में भी देखें, सो मे बी ये इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अ लेग अप नंबर 34। सो आई फील कि ये इंसान यही सोच रहे हैं कि दे नीड योर लव, उन्हें नीड है आपकी सपोर्ट की, आपके साथ की। आपके साथ के बिना वो नहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो काम उन्होंने शुरू किया है अपनी लाइफ में, कुछ उन्होंने शुरू किया है जिसको वो आपको शेयर करने के लिए आपके साथ बहुत एक्साइटेड हैं, और उस काम में भी वो आपकी सपोर्ट, आपका साथ चाहते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हैं आपको बताने के लिए कि मैंने ये काम शुरू किया है, बट वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आप उनसे नाराज़ हैं। सो वो यही सोच रहे हैं कि वो आपको मनाएंगे तो फिर ही वो सही तरह से फोकस कर पाएंगे, बट वो बड़े खुश हैं जो भी चीज़ उन्होंने ये शुरू की है। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। सो यस, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। एंड देन स्ट्रेटजी नंबर 21। सो हो सकता है आपको कोई मैसेज लिखने वाले हैं आपके पर्सन, और स्ट्रेटजी के साथ हो सकता है वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जैसा मैंने पहले कहा। बट उससे भी ज़्यादा आई फील कि जो भी उन्होंने अपने काम के हवाले से प्लान किया, वो एक्साइटेड है आपसे शेयर करने के लिए कि ये मैंने प्लानिंग की है, ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, या मुझे मेरी ये अचीवमेंट है। कुछ ना कुछ आपसे वो शेयर करने के लिए बड़े खुश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप में से किसी ने जर्नल बनाया हुआ है और आप अपनी सारी डिज़ायर्स उसमें लिख रहे हैं, जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करनी है वो आप लिख रहे हैं अपने जर्नल में। बट ये इंसान आपको मैसेज भी करने वाले हैं। सो हमारे पास है मेक द एफर्ट, और फिर है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास न्यू लव का कार्ड भी आया था, और फिर जो गेटिंग टू नो ईच अदर का आ गया है, यानी 1 साल हुआ हो आप लोगों को एक साथ, कुछ महीने हुए हों। सो बड़ी एक्साइटमेंट है इस कनेक्शन में, बट कुछ चीज़ों पर आप उनसे नाराज़ हैं। सो ये इंसान डेफिनेटली आपको मना लेंगे, मनाने का सोच रहे हैं, एफर्ट करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल इस तरह आपको मनाने का सोच रहे हैं, बड़े क्यूट से वे में, और आपको और ज़्यादा डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं। हो सकता है कि जिस बात पर आपकी नाराज़गी हुई, आपके पर्सन को नहीं पता था कि आप इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे। सो अभी चीज़ें हैं कुछ जो आप एक दूसरे के बारे में लर्न कर रहे हैं, और आप दोनों को अभी भी शायद ज़रूरत है एक दूसरे को और डीपली जानने की, समझने की, क्या एक दूसरे की नापसंद है और क्या पसंद करते हैं। सो ये चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में और जानना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी सपोर्ट हो उनके साथ। सो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। आई डू फील कि अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। सो आप लोगों का कनेक्शन डीप होने वाला है। अभी मैंने ये आपसे बात कर ही रही थी कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप देखें, आप यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड आ गया, वाओ, न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो एक नया एडवेंचर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, एक नया फेज़ शुरू हो रहा है आपके पर्सन के साथ, बड़ा लविंग, बड़ा एक्साइटेड, बड़ी एक्साइटमेंट है इसमें, और ट्रांसफॉर्म हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन। सो ये डीप होने जा रहा है कनेक्शन और ज़्यादा। सो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग इस कनेक्शन में।
और ये इंसान बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हैं, एक्साइटेड हैं आपके लिए, एफ़र्ट करना चाहते हैं, खुश नज़र आ रहे हैं आपके लिए और आपको नाराज़ होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपकी सपोर्ट चाहते हैं। वी हैव ट्रस्ट एंड देन वी हैव बी असर्टिव। सो आपके पर्सन बहुत क्लियर हैं, बहुत श्योर हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपके पर्सन को। वो बिल्कुल श्योर है 100% कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, एफ़र्ट डालना चाहते हैं और ट्रस्ट करते हैं आप लोगों की सिचुएशन पर, आप लोगों के लव पर, कि ये कनेक्शन अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, ग्रो करेगा वक्त के साथ। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप फोकस्ड रहिएगा अपने क्वेश्चन पर। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है वाई, बी, के, जेड, एस, बी, एम। सो आपका आंसर आया है मे बी। इट्स ए मे बी 50-50, 888, के, 222, एल, जे, 777, वाई, ए, एम, वी, 000, 666, 999, 22, I, V, E, D, S, H, Z, B, D, M, number 7, X, J, D, 8, S, R, Y, 666, E, 7, F, नंबर 2। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। What are they thinking right now? सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स देखेंगे। 6 कार्ड्स हम लेंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास है अनकंडीशनल लव, सोल कनेक्शन, पेन, डार्कनेस, अर्थ एंड डिसरिस्पेक्ट। तो एक तो ये कि जहाँ पर भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाए वहाँ पर आप ज़रूर प्रोटेस्ट करें और डिटैच हो जाएं। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों।
सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बड़ा लव है उनके दिल में। हो सकता है आप अर्थ साइन या अर्थ साइन से डील करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वाओ आप लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स सेलेक्ट किया और हमारे पास अर्थ भी आ गया। सो दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। बट हो सकता है कि आपके पर्सन के पास्ट से कोई पेन है जिसकी वजह से वो अभी तक डार्कनेस में है और वो लाइट की तरफ आ रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, हील हो रहे हैं। एंड समटाइम्स वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस पेन और इस डार्कनेस की वजह से, मे बी सुपर सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। बट आई डू फील कि यहाँ पर लव है, अनकंडीशनल लव ये इंसान आपके लिए महसूस करते हैं। लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग स्पिरिट। सो हमारे पास है द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये इंसान बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप जैसा कोई उनकी लाइफ में आएगा। बिल्कुल भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना सोचा था कि कोई आप जैसा इंसान आएगा और इतना उनकी केयर करेगा, उनसे प्यार करेगा। सो आपका उनकी लाइफ में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। टू ऑफ पेंटिकल्स, सो मे बी आपके पर्सन के लिए हैंडल करना इस कनेक्शन को मैच्योरिटी के साथ और बैलेंस करके चलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस चलें आपके साथ। वन कार्ड स्पिरिट, दो कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो समटाइम्स ये इंसान आपको बहुत इग्नोर कर जाते हैं, समटाइम्स ये इंसान आपको बड़ा अनवर्दी फील भी करवाते हैं। सो उन्हें बड़ा दुख भी होता है कि वो इस तरह आपके साथ क्यों कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि मे बी आपके पर्सन एक डार्क प्लेस पर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हील नहीं की हैं। मे बी उनके लिए इट्स टू मच, मे बी इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यू नो। सो जब ऐसा होता है किसी के साथ तो लोग फिर अपने हाथों से उस चीज़ को ख़राब भी करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये एक बड़ा डिवाइन कनेक्शन है, ये ब्लेसिंग है उनके लिए, वो ये सोचते हैं। बट ये इंसान बड़े हैरान है कि मुझे कैसे मिल, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है लो सेल्फ इस्टीम इशू की वजह से, किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से। मे बी आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत रिजेक्शन बर्दाश्त की है लोगों की, और अब एकदम से किसी की इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस देखकर वो हैरान हो गए और उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। सो उसके बदले में वो आपको अनवर्दी फील करवा रहे हैं। बट वो ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फ वर्थ पर उंगली उठा रहे हैं, अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप निगलेक्ट हो रहे हैं। सो आपके पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके पास्ट के थे उनसे अभी भी डील कर रहे हैं, उन्हें अभी तक उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, कोशिश कर रहे हैं उनसे हील करने की, बैलेंस चलने की। और इस सारी सिचुएशन में आप हर्ट भी हो रहे हैं और निगलेक्ट भी हो रहे हैं। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना है। सो यहाँ पर मुझे कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, मुझे कंफ्यूजन नज़र आ रही है। ये इंसान इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, टाइम भी चाहिए आपके पर्सन को। सो आई डू फील कि आपके पर्सन एक डार्क प्लेस पर हैं इस वक्त, और आप उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान, इनको आपसे प्यार हो गया, दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, लेकिन सडनली ये हो गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्हें प्यार हो जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। सो सब कुछ इतना सडनली हो गया कि ये इंसान अभी तक हैरान और कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हुआ है। सो इट विल टेक सम टाइम चीज़ों को नॉर्मल होने में। कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन, आई फील। मुझे कोई बहुत पुराना कनेक्शन नहीं लग रहा, इट्स अ न्यू कनेक्शन, या मैक्सिमम 1 साल हुआ होगा आपको, ये लग रहा है मुझे। सो देखते हैं और इन डेप्थ जाते हैं, ये इंसान क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो मे बी आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि अपनी कन्फ्यूजन में उन्होंने आपको
अनवर्दी फील करवाया है, वर्थलेस फील करवाया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक बहुत डिसेंट, बड़े जेनरस, केयरिंग इंसान हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ओके, वी हैव बाय द बुक नंबर 11। सो दे रियली फील, दे रियली थिंक कि आप एक बड़े असूल पसंद इंसान हैं। आप लिटरली बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं और वो अजीब हरकतें कर रहे हैं। वी हैव chaos एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33। सो येस, ये कन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ आपके पर्सन के जहन में है, उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से है। और वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ वो इस तरह नहीं चल सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन में डालने का उनको कोई हक नहीं है। सो उन्हें आपके साथ क्लियर होकर चलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो कुछ अजीब बिहेव करते हैं समटाइम्स। सो वो अपने इस बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप दोनों में कितना डिफरेंस है, आप लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और वो किस तरह से कर रहे हैं, आप दोनों का माइंड कितना डिफरेंट है। बट स्टिल वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ ऑब्वियसली। What are they thinking right now? Healer of the ages. So they really think, नंबर 51 है कि आप जब से आए हैं उनकी लाइफ में, उन्हें ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्हें हील करने की ज़रूरत है, अपनी डार्कनेस से निकलने की ज़रूरत है। इंडिसीजन नंबर 8, कन्फ्यूजन। ये वही कन्फ्यूजन फिर से आ गई है जो पहले आ रही थी कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं मैं। ये इंसान स्टिल कंफ्यूज्ड है, बट उनको ये ज़रूर रियलाइजेशन हो रही है कि जब से आप आए हैं उनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर हो रहा है, कुछ सरफेस पर आ रहा है। जो चीज़ें जिनके बारे में वो बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं थे, अब वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं और उन्हें हील करना होगा उन्हें। सो दे रियली थिंक कि आपने भी उन्हें बड़ा हील किया जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं। पहले देवर हॉट मेस, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी लाइफ उनकी। अभी फिर भी काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, बट स्टिल यहाँ पे पेन है, डार्कनेस है। लेकिन इसको हील करना चाहते हैं ये इंसान, बिकॉज़ आई फील कि जैसे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। सो दे वांट टू हील। और अगर आपका साथ रहेगा तो वो हील कर जाएंगे, वो ये सोच रहे हैं। सो इट डजेंट मीन कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करें। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। Let's see, we have stay optimistic about your love life and heart to heart conversations. So I really feel कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ओपन अप होना है। जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में वो आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और फिर ही पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट हो पाएगी। विद दिस पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ये इंसान पॉजिटिव होना चाहते हैं, पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं, और उसके लिए वो ये समझते हैं और सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा। जो भी उनके दिल में चल रहा है उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस, क्या वो फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, उनकी सोच ऐसी क्यों हो गई है। वो आपसे ये अपने दिल की बातें करना चाहते हैं ताकि वो हील कर सकें। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे हील करना है, मुझे इस तरह ब्रोकन नहीं रहना है, मुझे इस तरह नेगेटिविटी में नहीं रहना है, मुझे हील करना है अपनी लाइफ को। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। सो इस पर लिखा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। सो दिस इज़ अ सेक्रेड कनेक्शन। इसमें कोई लालच नहीं है। आई डू फील के ये जो भी इंसान है इनको भी आपसे कोई लालच नहीं है, ना आपको है। ये बड़ा एक प्योर कनेक्शन है, सेक्रेड है जैसा इस पर लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा हम और क्या ही कहें इसके बारे में। सो ये कनेक्शन हीलिंग है, आप दोनों हील करना चाह रहे हैं। मे बी आप में भी कुछ ऐसा है जो हील हो रहा है या सरफेस पर आ रहा है, जिसे आप रिकग्नाइज कर रहे हैं अब कि मुझे इसको हील करना है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So एक दूसरे के करीब भी आने दें, बट एक दूसरे को स्पेस भी दें। सो एक बैलेंस रख के चलें कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा अटैच भी ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा डिटैच भी ना हो जाएं। सो 2 और कार्ड्स हम लेंगे।
So this is a sacred union. This is a soul connection. Okay. हमारे पास आया है no. So this is not the right time. इसका ये मतलब है. And then remain positive. So positive रहें. और देखें इसके ऊपर भी लिखा है positive thinking and faith will bring you romance. So positive रहें, hopeful रहें. Just remain positive. And now is not the right time. So ये आपके लिए मैसेज आया है. अब हम आपके yes and no क्वेश्चन पर आएंगे. आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए. हम आपका आंसर देखेंगे. इसको मैं सेंटर में कर दूं. ये अब पता नहीं प्रॉब्लम क्यों कर रहा है. पहले 2 पाइल्स में प्रॉब्लम नहीं की, अब पता नहीं ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है. सो इसको मैंने फ़िक्स कर लिया. जैसे ही मैंने वीडियो को स्टॉप किया ये फ़ौरन ही फ़िक्स हो गया. ये एक बड़ी अजीब चीज़ हुई. सो आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए. आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. तो हमारे पास आ गया है 999, A O W 555 888 P. सो आपका आंसर आया है नो वे. इट्स इन नो. नेक्स्ट इज नंबर 5 N F W D 1111 W 333 E H S V 666 number 7 22 A K H G X F Z K E I L V. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. यहाँ पर मेरी जब नज़र पड़ी तो लव बन गया. आई लव. सो देख लीजिए. और आप भी अगर कोई वर्ड बना सकें, कुछ रेजोनेट करे आपसे. सो ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.